हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था हमारा चैप्टर 3 जो कि था डिमांड। अब डिमांड वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, जिसने ये तो बता दिया कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। यानी डायरेक्शन ऑफ चेंज तो बता दिया कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बट उसने एक चीज़ नहीं बताई कि भाई कितना, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कितनी कम होगी और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो इसलिए आया अपना कौन सा वाला चैप्टर भाई, नेक्स्ट वाला चैप्टर जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक है ना, इलास्टिक तो आप सब जानते ही होगी कि क्या होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर इनमें चेंज आएगा तो भाई अपनी डिमांड की इलास्टिसिटी में कुछ फर्क पड़ेगा, या वो इनइलास्टिक ही रहेगी या वो खिंच जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक क्या होता है बेटा कि डिमांड क्या हो जाना, खिंच जाना, कि डिमांड बढ़ेगी या डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इनइलास्टिक यानी कभी कभी कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी प्राइस बढ़ने घटने अदर फैक्टर्स से उनकी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बोला जाता है इनइलास्टिक डिमांड। यानी कि चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे चाहे अदर फैक्टर्स पे कोई भी हो, उन पे फर्क नहीं पड़ता। तो चलो आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अभी तक चैनल पे नए हो, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा और बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो पहले वो कर दो। आ जाओ, चलो भाई। तो आज स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी समझ गए ना, यस सब समझ गए होंगे, सबको पता है इलास्टिक कहाँ कहाँ होती है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी वजह से आया कि लॉ ऑफ डिमांड ने ये तो बता दिया कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये भी बता दिया कि प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता पाया कि भाई कितनी, कि भाई अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड कितनी बढ़ेगी और अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कितनी कम होगी। तो वही चीज़ का आंसर यानी एक तरह का सोल्यूशन देने कौन आया भाई, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि भाई आपकी गिवन कमोडिटी में, किस में, आपकी गिवन कमोडिटी कोई भी ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो, टी ले लो, कॉफ़ी ले लो, आपकी जो भी गिवन कमोडिटी है, अगर अदर फैक्टर्स में क्या आता है बेटा, चेंज आता है, यानी कि उसकी प्राइस में चेंज आता है या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आता है या अदर फैक्टर्स जो भी अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़े, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इन सब चीज़ों में अगर चेंज आता है तो उससे डिमांड में कितना चेंज आएगा, क्वांटिटेटिव, इज दैट क्लियर, क्वांटिटी में उसमें कितना चेंज आएगा ये बताता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्या जो मैं बोल रहा था इतनी देर से, दैट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी with respect to percentage change in any of the factors affecting demand। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि भाई कितना परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यानी अपनी कमोडिटी की डिमांड में अगर अदर फैक्टर्स यानी जो फैक्टर्स हैं उनमें क्या आ जाए, उनमें जो परसेंटेज चेंज आ जाए उसके हिसाब से। सो द परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, जो भी फैक्टर्स किसको इफेक्ट कर रहे हैं, डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो फैक्टर्स क्या क्या थे अपन ने बेटा लास्ट उसमें पढ़ा है कि भाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो अपनी कमोडिटी है उसी की खुद की प्राइस में चेंज होने के वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है वो हो गया। सेकंड क्या हो गया बेटा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, उससे भी किसके ऊपर फर्क पड़ता है कमोडिटी की डिमांड के ऊपर। और क्या पढ़ा था अपन ने, नंबर 3 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो इनमें परसेंटेज चेंज आने के वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, बढ़ेगी घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, वो क्या होता है बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो फॉर दैट कमोडिटी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर क्या आएगा बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स, डिमांड फॉर एक्स यानी क्या है, ये अपनी गिवन कमोडिटी है। ठीक है, नीचे क्या आएगा बेटा, परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग द
डिमांड फॉर एक्स। नीचे कोई भी फैक्टर हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है। तो अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है, यानी प्राइस में चेंज आ रहा है, या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज आ रहा है, तो उससे अपनी जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा। क्या वो बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, और अगर घटेगी तो कितनी घटेगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देयर आर 3 क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लो भाई, ये अपन 3 होते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, दैट द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, कि भाई जो गिवन कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें चेंज आने के वजह से उसकी इलास्टिसिटी या उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, वो आपको क्या बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। आओ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बता देता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी गिवन कमोडिटी हो गई टी, क्या हो गई, गिवन कमोडिटी अपनी टी हो गई, या फॉर एग्जांपल आपको जो भी लेना हो, चलो आज का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे कि आपकी गिवन कमोडिटी हो गई मोबाइल, क्या हो गई आपकी गिवन कमोडिटी, क्या हो गई बेटा, मोबाइल हो गई। तो अब इस मोबाइल की दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि भाई इस मोबाइल की जो परसेंटेज चेंज आएगा किसमें, प्राइस में, या सिंपल सी चीज प्राइस में जो चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, यस प्राइस में जो चेंज आएगा, उस चेंज के आने के वजह से आपकी जो ये गिवन कमोडिटी है मोबाइल, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ये आपको कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया बेटा, परसेंटेज, क्या लगा दिया, परसेंटेज। अब ये परसेंटेज उन्होंने कैसे लगा दिया, वो परसेंटेज उन्होंने इसलिए लगा दिया, देखो जैसे मान के चलो कि पहले मोबाइल की प्राइस कितनी थी, पहले मोबाइल की प्राइस थी 20,000 रुपये, ठीक है। अब वही मोबाइल की प्राइस बेटा बढ़ के कितनी हो गई, अपन ले लेते हैं 25,000 रुपये। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अच्छा चेंज कितने का हुआ, चेंज कितने का हुआ, देखो 5,000 का हुआ, चेंज कितने का हुआ, 5,000 का। तो देखो 5,000 पहले कितनी थी बेटा, 20,000 इंटू 100, तो ये निकल के आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि कितना आ रहा है, लगभग 25%। तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में, कितने परसेंटेज का आया, 25% चेंज आया है। तो इसके वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि भाई उसकी जो डिमांड है उसमें जो कितना चेंज आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना, नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे किससे रिलेटेड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद करो क्रॉस इलास्टिसिटी किससे रिलेटेड है बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी रिलेटेड है रिलेटेड गुड्स से। किनसे, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यानी, रिलेटेड गुड्स यानी अपने वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, अपन ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, क्रॉस मतलब क्रॉस डिमांड पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। वैसे ही यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब यहाँ पे किसकी प्राइस चेंज हो रही है बेटा, यस प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस में, या उनकी परसेंटेज चेंज जो आ रहा है उनकी प्राइस में, उससे आपकी गिवन कमोडिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इधर आओ। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि जो आपकी गिवन कमोडिटी के रिलेटेड गुड्स हैं, क्या है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। चलो यहाँ पे से आप मोबाइल हटा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अपन ले लेते हैं टी, किसको ले लेते हैं भाई, टी को ले लेते हैं। अब जो टी है, टी के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं, शुगर हो गई, मिल्क हो गया, और टी के सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं, कॉफ़ी। इज दैट क्लियर। तो अगर इनके
परसेंटेज चेंज होता है काय में, प्राइस में, इनकी प्राइस में जो चेंज होता है उस चेंज के वजह से आपकी गिवन कमोडिटी यानी टी की डिमांड में कितनी चेंज आएगी, वो कौन बताता है, वो बताता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे ही लास्ट में क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है जो आपका परसेंटेज चेंज आ रहा है किस में बेटा, इनकम में, और वो भी किसकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम। जो आपका परसेंटेज चेंज आ रहा है कंज्यूमर की इनकम में, उसके वजह से आपकी गिवन कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो कौन बताता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पढ़ के देख लो। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। ठीक है, क्या बताता है ये, रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि जो आपका कंज्यूमर है उस कंज्यूमर की इनकम में जो परसेंटेज चेंज आया है, पहले कितनी थी अब कितनी है, उसका परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो उस परसेंटेज चेंज के आने के वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, वो कौन बताएगा आपको, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे अपन को आपके सिलेबस में यही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किस पे बात करेंगे अपन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी हाल समझाया। देखो तो क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स दैट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द सच कमोडिटी। ठीक है, तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताती है, जैसे ही आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो तो वो ये बताती है कि भाई प्राइस में चेंज होने के वजह से आपकी कमोडिटी की प्राइस में या आपके कमोडिटी की परसेंटेज चेंज इन प्राइस के वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना असर आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस है या प्लस है। अगर यहाँ पे इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आ जाए बेटा, अगर वो 2 आ जाए, कितनी आ जाए, 2 आ जाए, भले ही माइनस आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में, क्योंकि ऊपर आती है डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी, अपन ने अभी हाल फॉर्मूला देखा था, देखो इधर, हाँ ये देखो ऊपर कौन आता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, अपनी वो आती है। ठीक है, तो ऊपर तो वो आ गई, नीचे क्या आएगा, फैक्टर। फैक्टर क्या है यहाँ पे, प्राइस, यानी नीचे कौन आएगा, प्राइस आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे कौन आ जाएगा, प्राइस आएगा, है ना, ये अगले वाले में है। ये देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपका वो क्या आ रहा है, आपका आ रहा है 2, कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे देखो आपका ये आ रहा है 2 आ रहा है या -2 आ रहा है, ईडी आपका, ईडी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है या -2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे तो क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इसका मतलब नीचे 1 है, नीचे क्या आएगा बेटा, बाय डिफॉल्ट 1, नीचे क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट क्या आया, 1, और ये सब क्या है, परसेंटेज चेंज है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस में 1% का चेंज आएगा तो इससे डिमांड में कितने % का चेंज आएगा, यस 2% का चेंज आएगा। मतलब अगर प्राइस 1% से बढ़ेगी तो डिमांड 2% से घटेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस 1% से बढ़ेगी तो डिमांड 2% से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये आपकी कौन सी इलास्टिसिटी बताता है बेटा, ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो मतलब यहाँ पे जब आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला होगा तो ईडी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये कौन सी वाली परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, ये अपनी गिवन कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आपका ईडी 2 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 2, तो नीचे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा, सबको पता है मैथ्स। ठीक है, तो नीचे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 आ जाएगा। नीचे अगर आपका बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, मतलब ये है 1% चेंज और ये है 2% चेंज। मतलब कि अगर 1% चेंज आएगा प्राइस में तो इससे क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना चेंज आएगा, 2% चेंज आएगा। मतलब अगर प्राइस 1% से बढ़ती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिमांड आपकी 2% से घट जाएगी। और अगर आपकी प्राइस यहाँ पे 1% से कम होती है तो आपकी जो डिमांड है वो 2% से क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये बताता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड। चलो अब देख लो इसका मेथड, इसमें और अच्छे समझ में आएगा। सो परसेंटेज चेंज फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो परसेंटेज चेंज अपन कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखो। दिस मेथड वाज इंस्टीट्यूट बाय प्रोफेसर मार्शल जी ने निकाला था ये मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जिसे प्लक्स मेथड भी बोलते हैं और इसको प्रोपोर्शनेट मेथड या मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price। percentage change in quantity demanded divided by क्या आएगा बेटा, percentage change in price। percentage change in price जैसे निकालते हैं वैसे ही अपन क्या निकालते हैं, percentage change in quantity demanded निकालते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, चेंज। क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है अपना चेंज, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है, चेंज इन प्राइस। अब ये चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाता है या चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, जो कि मैंने आपको अभी हाल बताया था। तो इसको अपन कैसे समझते हैं, कि एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन एक जगह पे क्वांटिटी रख लेते हैं और क्या रख लेते हैं, प्राइस। इधर आओ, ये है आपकी क्वांटिटी और ये अपनी क्या है, प्राइस है, ठीक है। पहले जो क्वांटिटी थी कितनी थी, 4, और अब कितनी हो गई है, 5 हो गई, ठीक है। तो जब आपकी प्राइस अपन यहाँ पे कितनी कर लेते हैं, अपने को प्राइस घटानी पड़ेगी, इधर 10 और इधर कर लेते हैं अपन 8 रुपीज़, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है ना। चलो इधर आओ, तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, पहले आपकी प्राइस पहले आपकी प्राइस 10 रुपीज़ थी। 10 रुपीज़ में आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 4। अब आपकी प्राइस हो गई 8 और अब आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, 5। तो अब ये चेंज कैसे निकालते हैं अपन, यानी कि ये जो इसका फाइनल फार्मूला दे रखा है ये, तो ये कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो तो कैसे करते हैं, अब अपने को ऊपर निकालना है पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ आप। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये अपना क्वांटिटी है पहले कितनी थी, 4 और अब कितनी है, 5। तो अभी से पहले को क्या करेंगे, माइनस, करंट से प्रीवियस को माइनस करेंगे। यानी कि अगर अपने को क्या निकालना है, क्वांटिटी चेंज निकालना है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी, तो कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, ठीक है। तो अभी की होती है Q1 यानी 5 में से 4 गया, तो ये कितना बचा बेटा, 1। क्वांटिटी कितनी बची, 1 बची, ठीक है। चाहे प्लस में आए माइनस में आए, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं, चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय पिछली क्वांटिटी इनटू 100। तो चेंज कितना आया, चेंज आया 1, पिछली क्वांटिटी कितनी थी, 4 इंटू 100, तो आपको पता ही है 25 में चला जाएगा। यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया 25%, ठीक। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, प्राइस का। तो जैसे ही अपन प्राइस निकालेंगे, इधर देखो, प्राइस पहले कितनी थी, पहले थी 10 और अब कितनी है, 8। तो अभी में से, अभी कितनी है, 8 में से कितना गया, 10 गया, तो ये काय का आएगा बेटा, माइनस का 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। चलो अब इसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो कितने का चेंज आया, 2 का, डिवाइडेड बाय पहले प्राइस कितनी थी, 10 इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 2 का इंटू कितने से हो गया, 10 से, तो यानी ये कितना आया, 20%, काय का आया, माइनस का। तो अब अपना जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में अपन इसको क्या कर दें, पुट कर दें, 25 डिवाइडेड बाय 20। इधर आओ, ये रहा अपना फॉर्मूला, यहाँ पे अपन उसको पुट कर देते हैं, 25, ये कितना आया था, 25% डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.25%, माइनस का आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, माइनस को क्या कर देंगे, इग्नोर मार देंगे, यानी कितना आया, 1.25%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में 1.25%, अगर प्राइस में 1% चेंज आएगा, कितना परसेंट, अगर प्राइस में 1% चेंज आएगा तो उसके वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में 1.25% क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी अगर प्राइस कम होगी तो 1.25% क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस घटेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा वो हो जाता है इसमें, है ना, कि अगर प्राइस क्या होगी, 1% से बढ़ेगी तो डिमांड 1.25% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपकी जो प्राइस है,
अगर आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी 1% से, तो आपकी डिमांड 1.25% से इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, अपनी इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये उसका डेरिवेशन दे रखा है फॉर्मूले का, जो कि मैंने आपको समझा दिया, चेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे कैसे आया, ये ऐसे ऐसे आता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, चलो इधर देखो, ये 100 है, 100 से 100 क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। तो फिर क्या बचता है, ये इसके डिवाइड में। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर आपने ये मैथ्स में देखा हो तो। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना ये फॉर्मूला बन के निकल के आ जाता है। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो, या जैसे अपन ने सेपरेटली कैलकुलेट किया, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन ने अलग से निकाला 25%, और डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% अपन ने अलग से निकाल के डिवाइड कर दिया। ऐसे भी आप अपना न्यूमेरिकल क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अपन देखेंगे डिग्री, क्योंकि होता क्या है ना, सब तरह की कमोडिटी सेम तरह से क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। अलग अलग तरह की कमोडिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह का क्या पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं, नेसेसिटी वाले गुड्स में थोड़ा क्या होता है, इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। क्यों, क्योंकि जो नेसेसिटी वाले गुड्स होते हैं उनकी प्राइसेस अगर बढ़ती भी है तो भी उनकी डिमांड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उनकी प्राइस कम भी होती है तो भी उनकी डिमांड के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो इसलिए डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है कमोडिटीज़ की, वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। वो अपन को यहाँ पे देखना है, इधर आओ। सो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, so when the prices of different commodities changes, the quantity demanded of each commodity reacts in different manner। समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, यानी कि बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जिनकी प्राइजेस क्या होती है, चेंज होती हैं। देयर आर सेवरल कमोडिटीज़, उनकी प्राइजेस में क्या आता है, चेंज आता है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी चेंज कैसा आता है बेटा, अलग अलग आता है, सेम चेंज नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनके केस में। आ जाओ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पहली समझा दूं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है ये, इमेजिनरी सिचुएशन, लेकिन फिर भी मैं इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल दे दूंगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बेटा एक वो डिमांड होती है जहां पर अगर क्या हो जाए, अगर आपकी जो प्राइस है, क्या है, प्राइस, where there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with a slight rise in the price, then demand for such commodity is said to be perfectly elastic. In such case ED is equals to infinity। ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक वो डिमांड होती है जहां पर अगर हल्का सा भी प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर हल्की सी भी प्राइस बढ़ जाएगी ना, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड जीरो हो जाएगी। एक इमेजनरी सिचुएशन, लेकिन फिर भी इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, मॉर्टिन गुड नाइट, इनके वो आते हैं ना, फास्ट कार्ड आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सबको पता है 10 रुपये के 10 आते हैं। ठीक है, अपन ये इमेजिन करके चलते हैं कि इकोनॉमी में सबको पता है कि फास्ट कार्ड आते हैं और फास्ट कार्ड 10 रुपये के 10 ही आते हैं। ठीक है, वी आर इमेजिनिंग, वैसे तो खैर सबको पता है, फिर भी अपन इसमें और अच्छे से इमेजिन करते हैं और अच्छे से अजम्पशन डालते हैं कि 10 रुपये के 10 फास्ट कार्ड आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मॉर्टिन का भी 10 रुपये के 10 आ रहे हैं और गुड नाइट के भी 10 रुपये के 10 आ रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी में सबको ये पता है। अगर मान के चलो कि मॉर्टिन वाला क्या करे कि यार चलो अपन अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, अब अपन 10 में नहीं, अपन 11 में बेचेंगे, 11 रुपये में 10 कार्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी में सबको पता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बाकी लोग गुड नाइट का खरीदने लगेंगे, मतलब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। समझ में आया? और अपन ये मान के चल रहे हैं सब जगह ये अवेलेबल है। वैसे ये क्या है कि इमेजिनरी सिचुएशन ही है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं? एक इमेजिनरी सिचुएशन है, मैंने फिर भी आपको एक कमोडिटी का यहाँ पे क्या दे दिया, एग्जांपल देके बता दिया। जिनके बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, उनके साथ में ऐसा होता है। आ जाओ, तो इसलिए वेयर देयर इज ए इन्फिनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस, यानी एक 10 रुपये के प्राइस में इन्फिनिटी डिमांड है। 10 रुपये की प्राइस में कैसी डिमांड है, इन्फिनिटी, है ना, लोग खरीदे जा रहे हैं, है ना, मच्छर तो पता ही है, तो लोग खरीदे जा रहे हैं, बढ़िया। लेकिन जैसे ही प्राइस 11 रुपये हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी विद ए स्लाइट राइज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो इस तरह की कमोडिटी की डिमांड की इलास्टिक कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जरा से चेंज में डिमांड क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी और दवा ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, सो demand curve, that is demand curve is horizontal straight line parallel to
वाई एक्सिस शोन इन द फिगर। देखो प्राइस वही है, मतलब एक ही प्राइस पे इसकी जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी बेटा, इन्फिनिटी है, वो बढ़ती जाएगी। 10 रुपये में लोग और खरीदते जाएं खरीदते जाएं खरीदते जाएं। इसलिए यहाँ पे जिसका ग्राफ है, इसके ग्राफ में जो इसकी जो लाइन होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आ जाओ। सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इलास्टिक ही नहीं है, जिसमें इलास्टिक नहीं उसे खींच सकते, नहीं खींच सकते ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो आपकी डिमांड है, प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना अदर फैक्टर्स, ना अदर रीज़न, उधर से उसकी प्राइस के ऊपर क्या नहीं पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि प्राइस चाहे बढ़ जाए, प्राइस चाहे घट जाए, डिमांड क्या रहेगी, डिमांड वही रहेगी। ज़्यादातर ये नेसेसिटी गुड्स में होता है। किस में होता है, नेसेसिटी गुड्स। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, सॉल्ट। क्या है बेटा, सॉल्ट है। सॉल्ट भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, क्योंकि वो क्या एक नेसेसिटी गुड्स है, उसकी प्राइस बढ़े घटे, घर में 1 किलो आता है या 2 किलो आता है, वो उतना ही आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। उसको ज़्यादा नहीं खरीद के लाओगे, क्या करोगे ज़्यादा खरीद के, अगर प्राइस कम भी हो गई तो, और ज़्यादा भी हो गई तो, ज़्यादा हो गई तो जितना ला रहे हो उतना ही लाओगे, इसलिए डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगी। प्राइस अगर ज़्यादा हो भी गई तो भी अगर आपके घर में 1 किलो सॉल्ट लग रहा है, वो 1 किलो ही आएगा। वो नेसेसिटी गुड्स है भाई, बिना उसके टेस्ट ही नहीं आता खाने में। समझ में आई चीज़ के नहीं। और अगर प्राइस कम भी हो जाएगी तो भी आप उसे ज़्यादा नहीं लाओगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है, नमक क्या खाओगे, क्या एक्स्ट्रा खाओगे, एक्स्ट्रा कौन खाएगा नमक, है ना। आ जाओ। सो व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन द डिमांड विद द चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। कोई इलास्टिक ही नहीं है, खिंचेगी ही नहीं डिमांड। प्राइस चाहे बढ़ जाए, प्राइस चाहे घट जाए, तो कैसी हो गई, इन इलास्टिक हो गई। तो इन सच ए केस ई डी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 0 होती है। एंड द डिमांड कर्व डी डी इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसलिए यहाँ पे जो डिमांड की जो लाइन होती है बेटा, वो पैरेलल होती है किसके, वाई एक्सिस पे, क्योंकि डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। भाई आप नमक 1 किलो ला रहे हो, या आपके घर में जिस हिसाब से लग रहा है, मान के चलो 1 किलो ही लगता है 1 महीने में, तो 1 किलो ही लाओगे, चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए। इस तरह की कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैसी होती है भाई, इन इलास्टिक। कैसी होती है, इन इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बेटा, 0। क्या होती है, 0। आ जाओ, समझ में आए। देखो यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, प्राइस बढ़ रही है, लेकिन देखो डिमांड कैसी बनी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही बनी हुई है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्या लिखा है, हाईली इलास्टिक डिमांड। कौन सी डिमांड भाई, हाईली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, हाईली इलास्टिक डिमांड का सबसे अच्छा एग्जांपल, अच्छा इलास्टिसिटी कैसी है, हाईली। हाईली इलास्टिसिटी है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर एज कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जो आपका परसेंटेज चेंज आ रहा है किसमें, क्वांटिटी में, वो ज़्यादा आएगा एज कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है। मान के चलो प्राइस सिर्फ 25% से चेंज हुई है, प्राइस में चेंज कितना हुआ है, सिर्फ 25%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में इससे ज़्यादा चेंज आया है, 30%, 40%, 50%। समझ में आया। इस तरह की कमोडिटीज़ होती हैं मार्केट में जिनकी प्राइस में कम चेंज आता है, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कैसा आता है, ज़्यादा आता है। इधर आओ। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज चेंज है इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आ गया। देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेट टू बी हाईली इलास्टिक। इस तरह की जो आपकी डिमांड वो होती है, कमोडिटी होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है बेटा, हाईली इलास्टिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, जैसे ही क्या होती है ना, जैसे ही होली तो हाँ ठीक है, दिवाली हो गई, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, सेल चालू हो जाएगी, देख लेना। ठीक है, दिवाली के टाइम पे सेल चालू हो जाएगी, उसमें आप ज़्यादातर देखना मोबाइल्स और इनकी जो परचेज़ है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, गर्मियों में अगर एसी की प्राइजेस क्या हो जाए, कम हो जाए, एसी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हाईली इलास्टिक डिमांड में। गर्मियों से पहले अगर एसी के दाम क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगेंगे। सेम विद द मोबाइल फ़ोन्स, ये फेस्टिवल सीज़न में मोबाइल्स की कीमतें जो ये गिराते हैं, तो जैसे अगर इनने 25% का डिस्काउंट दिया है ना मोबाइल की प्राइजेस में, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा परसेंट से बढ़ेगी। लोग 40%, 50% उसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे, डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया। इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड। यानी इनकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनका कम होता है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कैसा होता है, इनका ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अपन इसका कैलकुलेट भी करेंगे अपन, तो और अच्छे समझ में आएगा। इधर देखो, प्राइस पहले कितनी थी बेटा, प्राइस पहले 10 थी,
अब प्राइस कितनी हो गई 10। चलो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज आया, अभी कितनी है 10, 10 माइनस 20, तो अब प्राइस में कितना चेंज आया बेटा 10 रुपीज़ का। ठीक है, चलो अब इसका परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा 10। ठीक है, अभी प्राइस कितनी है, सॉरी पहले प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस थी 20%, सॉरी 20 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5, कितना परसेंट चेंज आया, 50%। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पे पहले कितनी क्वांटिटी थी भाई, पहले क्वांटिटी थी इनकी 100, अब कितनी है 200, तो 200 माइनस 100 करेंगे, कितना चेंज आया, 100 का चेंज आया है कि नहीं। अब अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे परसेंटेज, तो 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना चेंज आया बेटा 100%। ठीक है, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया था, सिर्फ 50%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया, 100%। क्लियर हो गई चीज़, आई बात समझ में। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सच टाइप ऑफ कमोडिटी इज सेड टू बी दैट हाईली इलास्टिक डिमांड। इनकी डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक, मोबाइल फोन्स, AC, TV, इन सब के। ठीक है, सो द हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व इज फ्लैटर एंड इट स्लोप्स इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। तो देखो यहाँ पे जो क्या है ना, इधर देखो ये इनमें डिस्टेंस देखो P1 और P और P1 का डिस्टेंस देखो कितना है, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। इन दोनों में फ़र्क देखो कितना है। अगली बात समझ में कि नहीं है, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस बट द क्वांटिटी डिमांडेड इन द कमोडिटी इज मोर। इज दैट क्लियर। इसलिए ये और ज़्यादा क्या हो जाता है, फ्लैटर हो जाता है। जब भी एग्जाम में बना के आओ तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रखना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में कम चेंज होता है, और प्राइस में कम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कैसा होता है, ज़्यादा होता है। वाइस वर्सा, उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं लेस इलास्टिक। ये कैसे है, बिल्कुल अपोजिट कर दो, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है, प्राइस के परसेंटेज में ज़्यादा चेंज आया है, लेकिन उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आता। आ जाओ, सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then the demand for such commodity is said to be less elastic or inelastic। तो इस तरह की commodities जो होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, less elastic होती हैं। कैसी होती हैं वो less elastic होती हैं, वो ज़्यादा highly elastic नहीं होती। ज़्यादातर जो expensive goods होते हैं उनके केस में ये चीज़ चलती है कि अगर उनकी प्राइस कम हो भी जाती है ना, तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई इतना ज़्यादा क्या नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर ले लो, कार ले लो। ठीक है, मतलब ये कार और इनकी प्राइसेस क्या होती है, कम होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी डिमांड एकदम से क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती इन कमोडिटीज़ के केस में। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, लेस इलास्टिक बोला जाता है, या इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं, लेकिन इलास्टिक सही नहीं रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनकी इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो हेयर सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड का जो परसेंटेज है वो कैसा है, कम है, लेकिन जो आपकी प्राइस में जो चेंज आया है वो कैसा आता है, ज़्यादा आता है। ठीक है, सो इन सच ए केस ये आपका ED है बेटा। ठीक है, सो द लेस इलास्टिक डिमांड कर्व इज स्टीपर। ये और ज़्यादा कैसा होता है, स्टीपर होता है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसा होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन उसके वजह से जो आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वो कैसा होता है बेटा, कम होता है। देखो यहाँ का डिस्टेंस कैसा है, कम है एज कंपेरिजन टू दिस। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपन इसे प्रूफ भी करके देख सकते हैं। देखो प्राइस है, प्राइस पहले 20 थी, अब प्राइस कितनी है, 10 है। देखा जाए तो वही 50% निकल के आएगा, अपन ने पहले भी निकाला था। ये देखो प्राइस में चेंज कितना आया, अभी में से पहले का माइनस करो, कितना आया, 10 आया। अब इसका परसेंटेज निकालो, सॉरी अब इसका क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, 10 डिवाइडेड बाय पहले कितनी थी 20 इंटू 100, तो ये 5 से चला जाएगा, तो ये कितना परसेंट आया इसका, ये 50% आया। प्राइस में कितना चेंज हुआ, 50%। लेकिन ये देखो ज़रा यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले की मतलब अभी कितनी है 120 माइनस 100,
तो कितना चेंज आया बेटा 20। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय, पहले कितना था 100 इंटू 100, ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितनी परसेंट आई 20%। देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड, या परसेंटेज चेंज इन डिमांड। आया समझ में, क्लियर है। लेस इलास्टिक है, रेफ्रिजरेटर कार इनमें चलता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। कौन सी है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यानी कि यहाँ पे अगर प्राइस में 50% चेंज आया है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी 50% चेंज आएगा, ठीक है, या 100% तो 100%। सो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। इन दिस केस ईडी इज इक्वल्स टू 1। ईडी क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चलो 50% आया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आता है 50%, 50 से 50 गया, कितना आएगा 1। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उस तरह की कमोडिटी की बेटा इलास्टिसिटी कैसी होती है, यूनिटरी इलास्टिक होती है। सो डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरगोला। तो यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो जाता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरगोला हो जाता है, क्योंकि आप देखो आप इसे कहीं पे भी अगर ये बनेगा तो ये क्या बनेगा, इस तरह से कर्व ही आएगा इसमें। सो रेक्टेंगुलर हाइपरगोला इज ए कर्व अंडर विच टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट्स विल बी द सेम, बिकॉज द टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे जो टोटल एरिया है वो कैसा आएगा बेटा, बिल्कुल सेम ही आएगा। सो विल बी सेम। सो इट मीन्स दैट इन फिगर 1 आप देखो यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है। अगर अपन फिर से निकालते हैं, चलो प्राइस का चेंज निकालते हैं। अब अभी कितनी है 10, पहले कितनी थी 20, तो ये कितना आएगा 10 आएगा, माइनस का साइन इग्नोर करना है इसलिए। अगर अपन इसका परसेंटेज निकालेंगे तो अगेन वही कितना आएगा 50% आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर अपन निकाल, सॉरी बेटा लाइट चली गई थी, चलो आ जाओ। तो अपन ने इसका निकाल लिया था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना निकल के आया था अपना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50% निकल के आया था। कितना आया था 50%। अपन इसका परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल रहे थे, जिसमें अपन ने क्वांटिटी चेंज निकाल लिया था कि अभी कितना है 150, पहले कितना था 100, तो चेंज कितना है बेटा 50 यूनिट्स का, ठीक है। अब अगर अपन इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो 50, पहले कितनी थी बेटा 100 इंटू 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कितना आया 50 आया। तो ईडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कितना आया 1 आया। ये होती है आपकी कौन सी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिक। यानी यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है। यानी अगर प्राइस 50% से गिरेगी तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से बढ़ेगी, और अगर प्राइस 50% से बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50% से कम हो जाएगी। आ जाओ अब बात करेंगे लास्ट शायद आई थिंक इस टॉपिक का, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है बेटा नेचर ऑफ कमोडिटी, कि भाई वो किस नेचर की कमोडिटी है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। ए कमोडिटी फॉर ए पर्सन मे बी ए नेसेसरी और ए कंफर्ट और ए लग्जरी। देखो जो नेसेसिटी गुड्स होती है ना, नेसेसिटी गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, ज़्यादा होती है। समझ में आई बात कि नहीं है, ठीक है। सॉरी ज़्यादा नहीं होती, उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, मतलब उनमें ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती, क्योंकि वो नेसेसिटी गुड्स हैं। नेसेसिटी गुड्स यानी उनकी प्राइसेस में अगर ज़्यादा चेंज आएगा भी तो उनकी इलास्टिसिटी में यानी उनकी डिमांड में क्या नहीं आता, ज़्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स हैं, ठीक है ना। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि भाई वो नेसेसिटी गुड्स हैं, कंफर्ट गुड्स हैं, या कैसे गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्या उनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसके ऊपर भी उनकी क्या डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। दैट इज डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स विल हैव मोर इलास्टिक, ठीक है। मतलब कि उस कमोडिटी जिसके ज़्यादा क्या है, जिसके ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, उसकी इलास्टिसिटी भी कैसी होती है, उसकी इलास्टिक भी ज़्यादा होती है। द रीज़न इज डैट इवन ए स्मॉल राइज इन इट्स प्राइस विल इंड्यूस द बायर टू गो फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। क्योंकि है ना क्या है, अगर सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं तो अगर गिवन कमोडिटी की प्राइस कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उसके वजह से जो बायर्स हैं वो काय पे चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे इस वजह से। ऑन द अदर हैंड कमोडिटीज़ विथ फ्यू और नो सब्स्टिट्यूट्स, यानी वो कमोडिटी जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते या जिनके सब्स्टिट्यूट्स होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जैसे वीट,
सॉल्ट हैव लेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर इनकी प्राइजेस क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेस इलास्टिक होते हैं। जिनके सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होते हैं उनमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिनके सब्स्टिट्यूट कम होते हैं उनमें इलास्टिसिटी कम होती है। थर्ड, level of prices. Level of prices also affects the price elasticity of the demand. Costly goods like laptop, AC etc have highly elastic demand. ठीक है, जो कॉस्टली गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी होती है बेटा, हाईली इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनकी प्राइसेस कम होती है इनकी डिमांड कैसी बढ़ती है, इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है एज कंपेरिजन टू द प्राइस। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, स्पेशली इन द केस ऑफ कॉस्टली गुड्स। कौन से गुड्स? कॉस्टली गुड्स, जैसे कि लैपटॉप वैपटॉप ये सब होते हैं इनमें। ठीक है, सो as their demand is very sensitive to change in their prices, क्योंकि इनकी डिमांड बड़ी सेंसिटिव होती है टू द चेंज इन प्राइस। इसलिए होली दिवाली जब भी सेल लगी जाती है ऐसे टाइम पे लगाते हैं, तो इससे इनकी डिमांड कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जैसे इनकी प्राइजेस कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ये कैसे गुड्स होते हैं, क्योंकि कॉस्टली गुड्स होते हैं। वहीं पे जो कैसे गुड्स होते हैं, अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर लें, जो चीप गुड्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा क्या नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, income level, yes, elasticity of demand for any commodity generally less for higher income level groups in comparison to people with low incomes. It happens because rich peoples are not influenced much by change in the price of the goods, but poor people are highly affected by the increase or decrease in the price of the goods. As result, demand for lower income groups is highly elastic. समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोगों की जो इलास्टिसिटी होती है वो हाईली इलास्टिक नहीं होती। उसके पीछे का रीज़न ही होता है क्योंकि उनको प्राइजेस से क्या नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। रिच लोगों को प्राइजेस से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ भी जाते हैं, अभी तो वैसे ही बढ़े हुए हैं, अगर और भी बढ़ जाएंगे तो जो रिच पीपल हैं, जो अपनी कार की, अपनी बाइक्स की टंकी फुल रखते हैं, वो अभी भी क्या रखेंगे, फुल ही रखेंगे। लेकिन वहीं पे किसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा बेटा? यस, जो अपने पुअर पीपल हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जो शायद पहले 5 लीटर का पेट्रोल डलवाते होंगे या 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते होंगे, वो अपना पेट्रोल डलवाने का क्या कर देंगे, कम कर देंगे। या मिडिल क्लास जो पहले टंकी फुल कराते थे, वो अब शायद टंकी क्या नहीं कराएंगे, फुल नहीं कराएंगे। मतलब पुअर पीपल की जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, ज़्यादा होती है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अगर उनकी इनकम कम होती है, इस वजह से उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है बेटा, ज़्यादा होती है। उनकी इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए इलास्टिसिटी कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी और डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम ग्रुप्स। उनके लिए इलास्टिसिटी कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता प्राइजेस से, वो जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो उतना ही करते हैं। लेवल ग्रुप्स इन कंपेरिजन टू पीपल विद लो इनकम्स, इट हैपेंस बिकॉज रिच पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस मच बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। रिच पीपल के ऊपर जो प्राइस होती है, चेंज होती है, उसका उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे जो पुअर पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं प्राइस के बढ़ने से भी और प्राइस के घटने से भी। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि अगर प्राइस घट जाएगी तो वापस से पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ा देंगे, या कोई भी XYZ कोई भी कमोडिटी है, जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है तो जो पुअर पीपल होते हैं उसका कंजम्पशन कम कर देते हैं। जैसे ही उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ा देते हैं, और अगर घट जाती है तो उसका कंजम्पशन वो, है ना, मतलब वो सेम चीज़ हो गई। थोड़ा सा मैंने एक ही चीज़ क्या कर दी, बार बार आई थिंक रिपीट कर दी, है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्या है बेटा, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। क्या होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन? आ जाओ। कमोडिटीज लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा हुज डिमांड इज नॉट अर्जेंट हैव हाईली इलास्टिक डिमांड एज देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड इन केस ऑफ द इंक्रीज इन देयर प्राइजेस। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ मतलब जिनकी डिमांड को आप क्या कर सकते हो, आप पोस्टपोन कर सकते हो, वो कैसे होते हैं बेटा, वो हाईली इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली इलास्टिक। जैसे बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि इनके कंजम्पशन को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। यानी आपको इतना अर्जेंट नहीं है, आपको इतना ज़रूरी नहीं है बिस्किट खाना ही है। समझ में आया? अगर उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई तो कुछ टाइम के लिए आप उनकी डिमांड को या आप उनके कंजम्पशन को क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। खासतौर से मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है, ज़्यादा महंगे बिस्किट्स और वो सब वो नहीं लाते, बहुत ही कम लाते हैं, और लाते भी हैं तो सिर्फ मेहमानों के लिए लाए जाते हैं। शायद जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना, वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, है ना। आ जाओ, जैसे कि भाई आगे देख लो। हाउ एवर कमोडिटीज़ विथ अर्जेंट डिमांड लाइक सेविंग, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, हैव इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज ऑफ देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग हो गए भाई। लाइफ सेविंग ड्रग यानी जैसे कोई इंजेक्शन है जिसको दे के कोई जिंदा बच सकता है, या दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से कोई की जान बच सकती है। समझ में आया? या उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो उस तरह की मेडिसिन हो गई या उस तरह के इंजेक्शंस हो गए, वो कैसे होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। उनकी प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया? क्लियर?
ऐसे ये लिखा है, हाउ एवर कमोडिटी विथ अर्जेंट डिमांड, जिनकी बहुत अर्जेंट डिमांड होती है, लाइफ सेविंग ड्रग हो, इनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है बिकॉज दे आर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, इमीडिएट, उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनकी डिमांड कैसी होती है भाई, इनइलास्टिक होती है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है, ठीक है। लेकिन जिनकी आप कंजम्पशन को या जिनकी डिमांड को आप क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, वो कैसे होते हैं, वो हाईली इलास्टिक होते हैं, या जिनकी डिमांड को आप थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो तो वो हाईली, मतलब हाईली तो नहीं बोलेंगे, लेस इलास्टिक उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 अपने क्या थे, 5 ही थे ना, एक और देख लूँ नहीं तो, हाँ जी भाई हो गए। चलो भाई, तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है ये क्या होता है बेटा, ख़त्म होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझा दी थी। हाँ, कुछ चीज़ें क्या वो बढ़ेगा घटेगा की वजह से शायद हो सकता है मैंने सेम चीज़ 1-2 बार बोल दी हो, हाँ। तो वैसे तो खैर समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखो मेरे को बता दिया करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, तो उस वजह से समझ में नहीं आता है कि भाई, कभी कभी लगता है कि हाँ आई थिंक दिस इज़ इनफ, शायद समझ में आ गया होगा, कभी कभी लगता है कि शायद आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ, शायद समझ में नहीं आया हो, इसको शायद और ईजी करना है क्या। तो अगर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके उस टॉपिक को समझा दूंगा। समझ में आया, चलो ठीक है। तो अब आई थिंक कुछ तो समझ में आया होगा, जो भी समझ में आया अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो तो अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।